बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ का जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, जो कि डिस्कस करता है कॉन्टीन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के जो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया टाइम है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर वो कंटिन्यूसली मुसलसल रनिंग ऑफ टाइम, उसकी मुसलसल रनिंग के बारे में एक रूल सेट कर रहा है। मतलब जो अगर इसमें 3 साल हैं, इसमें 6 साल हैं, इसमें जितने भी हैं लिमिटेशन एक्ट में किसी भी सूट फाइल करने के लिए जितना टाइम दिया गया है वो उसकी कंटिन्यूस रनिंग, एक है रनिंग, एक है कंटिन्यूस रनिंग, उसकी मुसलसल मतलब वो चल पड़ेगा, वो अपने एक तसलसल से चल पड़ेगा। आइए इसे पढ़ते हैं। वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, जब एक बार जो वक्त है, जो टाइम है, उसने चलना शुरू कर दिया है, लिमिटेशन स्टार्ट हो गई है, वो टाइम जो है स्टार्ट हो गया है, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू सू स्टॉप इट। ये है रूल कि बाद में आने वाली कोई भी डिसेबिलिटी लीगली या इनेबिलिटी जो जिस्मानी तौर पर, ये जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, टू सू स्टॉप इट जो है उसको फिर बाद में कोई भी डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी उसको स्टॉप नहीं कर सकती। ये रूल है। हम इसको एग्जांपल से अगर देखें तो लेट, अगर ए है, ए ने कोई सूट फाइल करना था जब कॉज ऑफ एक्शन अराउज हुई, उसकी उम्र ये थी 13 साल। उसके बाद इसको जो है उस सूट फाइल करने के लिए जो लिमिटेशन एक्ट बताता है वो टाइम इसके पास है लेट 3 साल। 3 साल का टाइम इसके पास था। उस वक़्त इसकी उम्र थी 13 साल, लीगली डिसेबल था, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये 5 साल के बाद हो गया 18 साल का। अब 18 साल का जब हुआ, इसकी जो डिसेबिलिटी थी वो हो गई ख़त्म। अब जो ही डिसेबिलिटी ख़त्म हुई, टाइम जो है बिगन टू रन, जो लिमिटेशन है 3 साल की, इसकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिमिटेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 18 के बाद ये अपने 21 साल पहुँचने से पहले पहले अपना जो वो हक है, अपना जो वो सूट है वो फाइल करेगा। ये है लिमिटेशन एक्ट का रूल। अब इसको देखें, एक बार टाइम रन हो गया, उसके बाद 3 साल के अंदर ये फ़ाइल करेगा। अब ये जो रूल है इसको हम देखते हैं, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। अब ऐसे होता है कि 18 साल का हो जाता है, अब उसके 1 साल के बाद जब ये 19 साल का होता है तो क्या होता है, ये इंसेन हो जाता है, इंसेन। अब क्या हुआ, एक बार टाइम तो रन करना स्टार्ट कर गया था, वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, 18 साल का जब ये हुआ, 1 साल का इसने टाइम लिया, उस 1 साल में इसने कोई सूट फाइल नहीं किया। इसे पता था 3 साल है मेरे पास लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक। अब इसने जो है 1 साल मिस कर दिया और उसके बाद हो गया इंसेन 19 साल की उम्र में। अब ये जो रूल कह रहा है वो कह रहा है कि एक बार टाइम स्टार्ट हुआ था तो ये चल पड़ेगा, बाद में ये जो इस डिसेबिलिटीज़ की आई है ये उसका कोई जवाज़ नहीं है, टाइम चलता रहेगा, टाइम के 3 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद इसकी लिमिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है रूल कि बाद में आने वाली कोई भी डिसेबिलिटी है हम उसको खातिर में नहीं लाएंगे। अब आगे, प्रोवाइडेड दैट, मज़ीद जे के वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर have been granted to his debtor, the running of the time prescribed for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। अच्छा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि फ़र्ज़ करें लेट असलम है, असलम है और उसके बच्चे हैं माइनर। असलम इनका बाप है और माइनर हैं, लेट 2 बच्चे हैं, माइनर हैं दोनों। अब होता क्या है, असलम की हो जाती है डेथ। असलम की जब डेथ होगी,
इसने किसी से पैसे लेने भी थे और किसी को देने भी थे। इसका जो लाइफ के अंदर जो इसके जो डीलिंग्स थी वो अपनी जगह। अब क्या होता है, कोर्ट जो है, फ़र्ज़ करें इसने ए से 2 लाख लेने थे और ए और सी से फ़र्ज़ करें इन दोनों से 2-2 लाख लेने थे। किसने? असलम ने। जब इसकी डेथ हुई तो इसने दोनों से पैसे लेने थे, ए से भी और सी से भी। उसके बाद इसने किसी के देने भी होंगे, डी के 3 लाख देने थे और इसकी मज़ीद इसकी जो प्रॉपर्टी होगी मूवेबल, अगर कोई फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी सिचुएशन होगी, उन सब को डील करने के लिए अब बच्चे हैं माइनर, तो इन सब चीज़ों से डील कौन करेगा? वो कोई भी बंदा जिसको कोर्ट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेगी, जो विलिंग होगा कि मैं इन मामलात को देखता हूँ, तो कोर्ट उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेगी और वो असलम की, इस मरहूम की तमाम प्रॉपर्टी के जो भी लेन देन होंगे वो इनसे भी रिकवरी करेगा, इससे भी रिकवरी करेगा, इसको देगा। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, फ़र्ज़ करें इसके होटल्स हैं या कोई भी डीलिंग्स हैं, तो उन सब को वो ख़ुद देखेगा, जिसको कोर्ट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देगी। अब यहाँ पर सिचुएशन और है। सिचुएशन ये है कि जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा रहा है स्टेट ऑफ क्रेडिटर ये है, ये अब इधर क्रेडिटर ये है। इस सिचुएशन को अगर हम देखें, इसको आप काट दें, इसको देखें, ये क्रेडिटर है जो फौत हो गया, जिसकी स्टेट है वो क्रेडिटर है, और ये दोनों क्या हैं? ये डेटर हैं, ए और सी। इसने उधार दिया था, इन्होंने लिया था, इसने इन दोनों से 2-2 लाख लेने हैं। अब होता क्या है, वो कह रहा है कि जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिटर की स्टेट का किसी डेटर को ग्रांट कर दिया जाए, फ़र्ज़ करें ए को ग्रांट कर दिया जाता है। अब होता क्या है इस सिचुएशन में ना, ये होता है कि ए ने पैसे भी देने थे और ए कोर्ट के पास भी गया, उसने कहा कि मुझे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दें ताकि मैं असलम की जो सारी प्रॉपर्टीज़ के जो मैटर्स हैं उनको मैं ख़ुद डील करूँगा, उनको ख़ुद टैकल करूँगा, तो उनको ख़ुद मैनेज करूँगा। तो ए चला जाता है उधर कोर्ट की तरफ और कोर्ट इसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर देती है। सूटेबल बंदा होता है, कोर्ट जो है इसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर देती है, ए को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करती है। अब कॉमन सेंस की बात है, ए ने सी के असलम के जो है 2 लाख देने थे और सी ने भी देने थे। अब ए क्या करेगा? ए सी से वसूल कर लेगा। फ़र्ज़ करें रिकवरी जो है, रिकवरी के लिए टाइम कितना है? 3 साल। तो अब 3 साल के अंदर सी से तो वो ले लेगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ही उसे मिला सी से भी ले लेगा। अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने किसी एफ़ से भी लेने थे, उससे भी दिला देगा। ए सूट फाइल करेगा, उनसे रिकवरियाँ करेगा, क्योंकि अब वो इंटाइटल्ड है कि वो इसके तमाम मामलात को देखे, फ़र्ज़ करें, और एस भी है, इन सब से वो जो है रिकवरी कराएगा। लेकिन चूँकि इसने खुद भी देने थे, तो हो सकता है कि ये 3 साल के अंदर इनसे तो रिकवरी करा ले, लेकिन ख़ुद से ना कराए, मतलब ख़ुद ना उसको पे करे। अब ये अमाउंट कम है, ज़्यादा भी डीलिंग्स हो सकती हैं, करोड़ में हो सकती हैं, अरबों में हो सकती हैं। अब क्या होता है कि उस 3 साल के अंदर सी से भी रिकवरी करा लेता है ए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके ए के पास है, सी से भी करा लेता है, एफ़ से भी करा लेता है, एस से भी करा लेता है, खुद नहीं कराता। तो फिर क्या होगा? 3 साल टाइम ऑफ लिमिटेशन तो मतलब ओवर हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई? टाइम ऑफ लिमिटेशन तो लैप्स हो गया। अब ए से रिकवरी हुई नहीं, तो इसका मतलब अब ए जो है वो ए से रिकवरी अब बाद में माइनर जो हैं जब 18 साल की उम्र को पहुंचेंगे तो ए से रिकवरी तो नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसने कहा है, इसी चीज़ से बचने के लिए कि कोई अनड्यू बेनिफिट ना ले, कोई जो नाजायज़ एडवांटेज है वो ना ले सके, इसलिए उसने कहा है कि जो क्रेडिटर के 3 साल हैं ना, ये 3 साल ये सीज़ हो जाएंगे, ये रोक दिए जाएंगे जब तक वो इसका असलम की प्रॉपर्टी का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास है, ए के पास। ए के जो 3 साल है ना वो उधर ही रहेंगे। वो जब उनके मामला देखेगा तो अब उसके अपने मामला साइड पे रहेंगे। जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा
तो उसका जो टाइम है असलम का जो 3 साल हैं वो सीज़ हो जाएंगे। उसके बाद जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीज़ होगा उसके बाद इसके जितने भी टाइम बच रहा होगा, फ़र्ज़ करें 3 साल बच रहे हैं ए के, इसके तो ख़त्म हो जाएंगे और इनसे रिकवरी भी करा लेगा ए। इसका अपना जो टाइम है ना 3 साल का, वो लेटर एडमिनिस्ट्रेशन के ख़त्म होने के बाद से स्टार्ट होगा। ये है इसमें पॉइंट, ताकि ए जो है ए कोई अनड्यू बेनिफिट ये ना हो कि 3 साल उनके काम करता रहा है फिर अपनी जो है लिमिटेशन वो ख़त्म कर ले और इनको नुकसान हो, खुद बच जाए, इनसे रिकवरी करा ले। इसलिए कानून ने ए को, ताकि बाद में ए जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देखेगा तो उसके अपने 3 साल साइड पे रख दिए जाएंगे। उसका अपना जो टाइम है जिसमें ये इससे ले सकते हैं वो टाइम लैप्स नहीं करेगा। चाहे इसने 4 साल भी इनके मामला देखे हैं, 5 साल देखे हैं, उन 5-4 सालों में इनके जो मामला हैं ए का जो है वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रखने की वजह से जो है उसको कोई अनड्यू बेनिफिट कोर्ट जो है नहीं लेने देगी। ये था हमारा सेक्शन 9, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम कि एक बार टाइम रन करता है तो उसके बाद स्टॉप नहीं होता, और दूसरा हमने पढ़ा कि जिस वक्त लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी क्रेडिटर का किसी डेटर को दिया जाता है तो फिर उसके साथ एक रूल सेट किया जाता है कि जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कंटिन्यू होता है फिर उसका जो अपना लिमिटेशन का टाइम है वो स्टॉप हो जाता है। तो उसके बाद असलम के जो वारसान हैं, जो उस क्रेडिटर के वारसान हैं, उसके बाद भी उस पर ए पर जो डेटर भी है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके पास है, उसको बाद में उससे रिकवरी कर सकें।